देवी एक खास तरह की मशीन है। कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते तो आप स्वाभाविक रूप से उसके आगे झुकते हैं, है ना? ये मानते हुए कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती है। इन्हीं यंत्रों ने हमें धरती पर सबसे प्रमुख बनाया है। उनका इस्तेमाल कैसे करें, इसके तरीके हैं। जो अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं, बोलना, कोई काम, चलना फिरना, हमने इन सभी चीजों की क्षमता बढ़ा दी है उन अलग अलग साधनों या मशीनों के द्वारा जो हमने बनाई है। असल में जो भी मशीन हमने बनाई है उसमें बस उसी चीज की बढ़ी हुई क्षमता है जो हम पहले से कर सकते हैं। You never created a machine to do something that you yourself cannot do. आपने कभी ऐसी मशीन नहीं बनाई जो कुछ ऐसा करे जो आप नहीं कर सकते। आप धरती से मिट्टी उठा सकते हैं, तो आपने एक अर्थ मूवर बनाया जो 10 टन मिट्टी उठाता है। आप बोल सकते हैं तो माइक है, टेलीफोन है, हर तरह का फोन है। आप देख सकते हैं तो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, हर तरह के स्कोप है। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते तो दूरबीन का क्या फायदा है, माइक्रोस्कोप का क्या फायदा है? दोनों बेकार हैं, है ना? जो हम कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए हमने साधन और मशीनें बनाई हैं। तो देवी एक खास तरह की मशीन है। देवी भक्तों को यह पसंद नहीं आएगा। मैं लोगों से कहता रहता हूं, लोग विरोध करते हैं। जब भी मैं ध्यानलिंग या देवी को उपकरण कहता हूं, वो कहते हैं सदगुरु प्लीज। ये ऐसा है जैसे मैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूं जो उनके लिए पवित्र है। वो ये नहीं समझते कि इन चीजों को बनाने के लिए मैंने अपना जीवन लगाया है। उन्हें लगता है ऐसे बैठने में ज्यादा भागीदारी है अपना जीवन लगाकर कुछ बनाने की तुलना में। तो ऐसे लोगों को आश्रम आना चाहिए। मैं आपको प्लम्बिंग का काम दूंगा, पर बिना पानी के, बिना चरखी के, बिना चैन चरखी के, कुछ नहीं। अपने हाथों, नाखूनों और दांतों से आप आश्रम में 3 दिन प्लम्बिंग का काम कीजिए। 3 दिनों में आपकी उंगलियों में जख्म होंगे, नाखून टूट जाएंगे, ज्यादातर दांत भी टूट जाएंगे, ज्यादातर जबड़े में जख्म हो जाएगा और आपका मुंह ऐसा होगा क्योंकि पाइप खोलने की कोशिश में हर जगह जख्म हो जाएंगे। तो अगर 3 दिन बाद मैं आपको एक पाना दूं तो क्या आप उस पानी की पूजा करेंगे या नहीं? आप पक्का उस पानी की पूजा करेंगे, है ना? तो इस तरह पाना भगवान बन जाता है। हाँ, पाना भगवान। क्योंकि इस देश में हम पानी की पूजा करते हैं, हम एक लोहदंड की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, हम बिजली के स्विच की पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा। नहीं, ये मजाक नहीं है। हम सराहना कर रहे हैं कि इन्हीं यंत्रों ने हमें धरती पर सबसे प्रमुख बनाया है। आप एक कुत्ते जितना तेज भी नहीं भाग सकते। हाँ, आप एक कौवे की तरह उड़ नहीं सकते। कौवे को छोड़िए, आप एक मच्छर की तरह भी नहीं उड़ सकते। इस धरती के हर दूसरे प्राणी की तुलना में आप वाकई कुछ नहीं है अपने आप में। लेकिन We are capable of creating tools. हमें उपकरण बनाना आता है। हमने कई तरह के उपकरण बनाए, इसलिए हम धरती पर सबसे शक्तिशाली बने। हमें सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। तो देवी एक तरह की मशीन है। लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते तो आप स्वाभाविक रूप से उसके आगे झुकते हैं, है ना? ये मानते हुए कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती है। आप लोग मेरे आगे ऐसे क्यों खड़े होते हैं? बस इसीलिए कि आपने देखा है कि किसी आयाम में मैं आपसे ज्यादा कुछ कर सकता हूं। हाँ या ना? तो ये उपकरण है। गुरु भी एक उपकरण है। प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो और आप साल में एक बार आयुध पूजा कर लें तो ठीक है। हर दिन अगर आप बस पूजा करें और इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा है? एक उपकरण के आगे झुकना चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। तो देवी एक अलग तरह की मशीन या उपकरण है। उनका इस्तेमाल कैसे करें, इसके तरीके हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके तरीके हैं। एक निर्देश पुस्तिका है।
इसी तरह से देवी नाम की इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए एक निर्देश पुस्तिका है, वो उनसे जुड़ने का तरीका है। अगर आप ये और ये करते हैं तो आप इस मशीन से जुड़ जाएंगे। जो इंसान खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बनाता है, उसे न तो असफलता या गरीबी की चिंता सताती है और न ही उनके अंदर जीवन या मृत्यु का डर रहता है। अगर वो सिर्फ खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बना ले तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी जिसे लोग खुशहाली समझते हैं। तो इस यंत्र से एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है। हम आपको ऐसे बहुत से मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि जीवन ऊर्जा के उल्लासित होने पर आपके भीतर की हर चीज अच्छे तरीके से काम करती है। आपका शरीर अच्छी तरह से काम करता है, मन अच्छी तरह से काम करता है, आपके आसपास की दुनिया अच्छी तरह से चलती है, आपके प्रति लोगों के भाव व प्रतिक्रिया अच्छी होती है, स्थितियां अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बात को हम कई अलग अलग तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। तो वो उल्लास वो एक खास तरह का होता है, क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का गुण होता है, उसे हम देवी कहते हैं। तो देवी और उनके सारे स्वरूप यानी अलग अलग यंत्र जो उपलब्ध हैं, देवी से जुड़ी सभी चीजों का उद्देश्य यही है कि आप देवी की कृपा इस तरह से पाने लगते हैं कि आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, काम करते हैं और फिर भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। देवी की कृपा इस बात का ध्यान रखती है